हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका MIS बाय ईशु शर्मा पर। आशा करते हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम विजन IAS की टेस्ट नंबर 3786 करेंगे। ये जीएस पेपर 1 के सभी क्वेश्चन हैं इसमें। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया जो भी वीडियो को देख रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। इस छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के लिए नगर पालिका प्रशासन हेतु स्थापित किया जाता है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट का हमारा आंसर आएगा सी, यानी 1 और 3 इसमें सही है। सेकंड क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, यह श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार से अभी तक किसी भी महिला को सम्मानित नहीं किया गया है। यह पुरस्कार किसी विकासशील देश के एक शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है। तो सेकंड का हमारा आंसर रहेगा ए, केवल 1 सही है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्टेम कोशिकाओं का प्रयोगशालाओं में नहीं बनाया जा सकता है। स्टेम कोशिकाओं के प्रत्यारोपण से HIV रोग का उपचार हो सकता है। स्टेम कोशिकाओं को केवल स्तनधारियों से प्राप्त किया जा सकता है। तो थर्ड का हमारा आंसर रहेगा ए, केवल 1 और 2 इसमें सही है। फोर्थ क्वेश्चन है कि किसी राज्य के विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राज्य के विधेयक को पारित करने में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन एक बार आरक्षित किए जाने के बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। सी है, राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी होती है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 4 का हमारा आंसर आएगा बी, कि राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन एक बार आरक्षित किए जाने के बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। 4 का हमारा आंसर रहेगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। तो 5 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि 2 और 3 इसमें गलत दिए गए हैं और यही हमारा आंसर है। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, कौन पेश करता है इसको। अविश्वास प्रस्ताव इसको विपक्षी दल, विपक्षी पार्टी इसको प्रस्तुत करती है। उनका कहना होता है, ये तब मतलब उस आरोप के आधार पर इसको प्रस्तुत करती है कि जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो भी जिसके पास बहुमत है वो अपना विश्वास खो सके है जनता के मध्य। ऐसा करके मतलब वो विपक्ष पार्टी वो कर देती है, अविश्वास प्रस्ताव कर देती है किसी भी मंत्री के विरुद्ध। लेकिन इसको स्वीकार तभी किया जाता है, इसको कौन पेश करता है, विपक्ष पार्टी पहले नोटिस देती है। जिस भी मंत्री के खिलाफ इनको अविश्वास प्रस्ताव पेश करना होगा तो उसको नोटिस देगी पहले। नोटिस देने के बाद अगर वो कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, उन्होंने स्वीकार किया, स्वीकार वो तभी करेंगे तब उस पर कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। वो भी विपक्षी दलों के किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन 50 लोगों के उसके ऊपर हस्ताक्षर चाहिए तब उसका स्वीकार किया जाता है। और उसके 10 या 15 दिन के अंदर अंदर जिस भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है तो उनको उस पर चर्चा करनी जरूरी होती है। 15 या 10 दिन के अंदर उनको अपनी जो है विचार उसके ऊपर देने होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। तो 5 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी 2 और 3 इसमें गलत दिए गए हैं और गलती पूछा था तो यही आंसर रहेगा। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन हेतु उत्तरदायी होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रिटर्निंग अधिकारी, बिल्कुल यही है इसमें हमारा आंसर रहेगा। 6 का आंसर रहेगा रिटर्निंग अधिकारी। आगे पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें आंसर का पता है कि रिटर्निंग अधिकारी ही होता है। अगर इसमें कोड दिया गया होता कि ABC ऐसा कुछ करके तो हम आगे का पढ़ते, इसमें एक को ही चूज करना था तो एक हमारा हमें मिल गया है। आंसर रहेगा 6 का ए।
सेवंथ क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद उसके लिए इनमें संसद द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। उपयुक्त कथन में से कोई भी सही नहीं है। तो 7 का हमारा आंसर रहेगा डी कि उपयुक्त कथन में से कोई भी सही नहीं है। 8th क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखना, राज्य के निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना बिल्कुल सही है। तो 8 में जो है ये थर्ड ये है, ये सही है। आंसर रहेगा डी। राज्य के निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने पर, मान लो भाई 3 दल हैं तो तीनों के पास सेम वोट है, किसी के पास भी बहुमत नहीं है, ऐसे में ये होता है कि इनको आदेश दिया जाता है या तो वो गठबंधन करके अपना बहुमत साबित कर दे 1 महीने के अंदर अंदर, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो राज्यपाल अपनी विवेकाधिकार से मनोनीत कर देता किसी भी दल को मुख्यमंत्री के पद के लिए। 8 का हमारा आंसर रहेगा डी। 9 क्वेश्चन है, जिला योजना समिति डीपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 74वां संशोधन अधिनियम डीपीसी की स्थापना का प्रावधान करता है। डीपीसी के सभी सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। इसमें जिले के ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है हमें बताना है। 9 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी 1 और 3 इसमें सही है। 10th क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उसे हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो 10 का हमारा आंसर रहेगा डी। इसमें ना तो 1 सही है और ना ही इसमें 2 सही है। 11th क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से हो सकता है। सदस्यों को प्रतिवर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 11 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी 1 और 2 दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, सीधी सी बात राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। तो ये इतना कठिन सवाल नहीं था। 12 का हमारा आंसर रहेगा डी। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है क्योंकि उसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव के सिवाय विधायिका में चर्चा नहीं की जा सकती है। तो कौन सा सही है, कौन से सही है ये बताना है। तो दोनों के दोनों इसमें बिल्कुल सही है। 13 का आंसर रहेगा सी। 14 क्वेश्चन है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों में विधान परिषद के सृजन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इसके पास साधारण विधेयकों के लिए विधानसभा के समान शक्तियां होती हैं। कौन से सही हैं ये बताना है। तो 14 का आंसर रहेगा डी। ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, कोई भी इसमें सही नहीं दिया गया। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां या परिस्थितियों में राज्य विधानसभा का कोई सदस्य निर्हरित हो सकता है। यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, यदि वह विकृतिचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, यदि वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत निर्धारित कर दिया गया है। तो कौन से सही है ये बताना है। 15 का हमारा आंसर रहेगा तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। आंसर रहेगा डी। 16 क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की थी। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। अशोक मेहता समिति ने दी थी 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, लेकिन यहाँ बलवंत राय के लिखा गया तो यहाँ ये गलत है। फिर है राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। बिल्कुल सही है, सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं को 1982 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, ये भी गलत है। तो 16 का हमारा आंसर आएगा केवल 2 यानी बी। 16 आंसर रहेगा बी। 17 क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत के संविधान में भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा यह इस संबंध में कानून बनाने हेतु संसद को अधिकृत करता है। संसद राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। उपयुक्त में से कौन से सही है ये बताना है हमें। तो 17 का हमारा आंसर रहेगा बी, केवल 2 सही है। 18 क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान संबंधित है, यानी 5वीं और 6ठी अनुसूची में कौन से प्रावधान दिए गए हैं। प्रत्येक भारतीय राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा देने से, अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा से, कुछ महत्वपूर्ण पदधारियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान से, अन्य देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों के निवासियों के हितों की रक्षा से। तो 18 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान। 19 क्वेश्चन है, पंचायत के गठन के 2 वर्ष बाद ही समय से पहले उसका विघटन होने पर, यानी पंचायत के चुनाव हुए और 2 वर्ष बाद ही अगर वह विघटित हो गई तो फिर दोबारा इससे 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, 5 वर्ष की अवधि के लिए नहीं किया जाएगा। शेष जो कार्यकाल रहेगा ना उसके लिए किया जाएगा। शेष कार्यकाल के लिए नव निर्वाचन नहीं किया जाएगा, ये गलत है, किया जाएगा। शेष अवधि को पूरा करने के लिए इसे पुनर्गठित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। 19 का हमारा आंसर रहेगा सी, कि जितनी अवधि बच गई, मान लो 3 वर्ष बाद अगर विघटित हुई पंचायत तो हम 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल बच जाएंगे 5 साल पूरे होने में, तो 2 साल के लिए इसको पुनर्गठित करेंगे, दोबारा से चुनाव करेंगे। तो सी इसमें बिल्कुल सही है, 19 का आंसर रहेगा सी। 27वीं अनुसूची के संदर्भ में स्थानीय शासन विषय निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के, राज्य सूची के, समवर्ती सूची के, अवशिष्ट शक्तियों की। तो 20 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी राज्य सूची के। 21 क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा एक साधारण विधेयक पारित करते समय विधान परिषद द्वारा किए गए संशोधनों की अवहेलना कर सकती है। विधानसभा द्वारा अस्वीकार किया गया विधेयक उसकी उत्पत्ति के स्रोत से निरपेक्ष रहते हुए समाप्त हो जाता है। कौन से सही है ये बताना है। तो 21 का हमारा आंसर रहेगा, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, आंसर रहेगा सी। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समितियों ने केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं? सरकारी आयोग, एम पुंछी आयोग, राज मन्नार समिति। निम्नलिखित में से कौन से सही है यही बताना है हमें। तो 22 का हमारा आंसर रहेगा, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, आंसर रहेगा डी। 23 क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन कौन से देशों के युग्म से मध्य संचालित होते, कौन से देशों के बीच से होते हुए गुजरती है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन? चीन से जर्मनी नहीं, रूस से जर्मनी, बिल्कुल सही है। 23 का हमारा आंसर रहेगा बी, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन रूस से जर्मनी के मध्य होते हुए गुजरती है। 24 क्वेश्चन, राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने पर उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता, गलत है, इसमें केवल 1 सही है, आंसर रहेगा ए। 24 आंसर रहेगा ए। 25 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राज्यपाल उसे कभी भी बर्खास्त कर सकता है, वह किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। कौन से सही है हमें बताना है। तो 25 का हमारा आंसर रहेगा सी। 25 का आंसर रहेगा सी, केवल 1 और 3 इसमें सही है। 26 क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ईसी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को निर्वाचनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है। निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को दी गई मान्यता निर्वाचनों में उनके कुछ विशेषाधिकारों को निर्धारित करती है। तो कौन सा सही है ये बताना है हमें। 26 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। 27 क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, अंतर्राज्यीय परिषद के, राष्ट्रीय एकता परिषद के। तो 27 का हमारा आंसर रहेगा डी, तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। 28 क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये संविधानेतर निकाय है, बिल्कुल सही है। सभी मंत्रिमंडल या समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते, बिल्कुल गलत है। तो इसमें सही का चुनाव करना, और सही इसमें केवल 1 है, तो आंसर रहेगा ए। 28 का हमारा आंसर रहेगा ए। 29 क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन निम्नलिखित में से कौन से कथन को सही संदर्भित करता है? ये सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करके लेन देनों की जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। 29 का हमारा आंसर रहेगा ए। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें एक को ही हमें चूज करना था, तो फर्स्ट हमें सही मिल गया है। 29 आंसर रहेगा ए। 30 क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत विजेता प्रत्याशी को 50% से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है हमें। तो 30 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी कि केवल 1 सही है। 31 क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बॉन्ड किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है, तो कौन सा सही है बताना हमें। इसमें ना तो एक सही है और ना ही 2 सही, आंसर रहेगा डी। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी शाखा है और ये सामूहिक रूप से संसद की ओर से शासन करती है। सभी मंत्रियों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे ऐसी नीति का अनुसरण करें या उससे सहमत हों जिसके लिए सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो कौन से सही है ये बताना है हमें। 32 का हमारा आंसर रहेगा, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, आंसर रहेगा सी। 33 क्वेश्चन है, इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी सदस्यता 4 महाद्वीपों तक विस्तारित है, बिल्कुल सही है यही। हाल ही में भारत को एक पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा दिया गया, गलत है ये। तो 33 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी केवल 1 सही है। 34 क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। इसका गठन पूंछी आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, गलत है। इसका सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। कौन से सही है ये बताना है। तो 34 का हमारा आंसर रहेगा बी, केवल 2 सही है। 35 क्वेश्चन, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, बिल्कुल सही है। धन विधेयक पारित करने के लिए आहूत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, नहीं। तो 35 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी केवल 1 सही है। 36 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हमें विषय दिए गए हैं और दूसरी तरफ सूची दी गई है कि ये विषय इस सूची के अंतर्गत आता है। कौन सा सही सम्मिलित है, कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। कौन सा सही है, बस इतना ही बताना है हमें। तो वन संघ सूची नहीं, वन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता, ये गलत है। कृषि राज्य सूची बिल्कुल सही है। शिक्षा समृद्धि सूची बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 और 3 सही है, 2 और 3 सी में है। 36 का हमारा आंसर रहेगा सी। 37 क्वेश्चन है कि राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचनों में निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचक हो सकते हैं। नगर पालिकाओं के सदस्य, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, राज्य के विधायक, राज्य के सांसद। 37 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी केवल 1 और 3 इसमें सही है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की स्थिति में 38 क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की स्थिति में निम्न में से कौन किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। कौन नियुक्त करेगा भाई। तो 38 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि राष्ट्रपति। 38 आंसर रहेगा बी। 39 क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले व्हाइट चिप मैकॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक पक्षी है,